हम माताओं से तो बस यही प्रार्थना ही कर सकते हैं, आदेश तो क्या ही रहें, बच्चों की सेवा स्वयं करो, बच्चों को स्वयं पालो, बच्चों को स्वयं पालो। और एक बात तो हम व्यासपीठ से स्पष्ट कहेंगे भैया, अगर विवाह के पश्चात प्रथम बालक अगर गर्भ में आया है तो उसको जन्म लेने दो, जन्म लेने दो। ये प्रकृति है, ये प्रभु की कृपा है जो आपके घर में संतान योग है। और जहां आपने पहले बच्चे को जन्म देने से इनकार किया, फिर उपाय करते करते 10-20 साल ही निकल जाने हैं, लेकिन बालक घर में नहीं। पक्की बात है, प्रथम संतान अगर घर में आ रही है तो उसको आने दो, उसे हटाओ। और गर्भ हत्या तो सबसे बड़ा पाप है। किसी मासूम को जिसने दुनिया ही नहीं देखी, उसे मारने का आपको अधिकार भी नहीं है, आपको अधिकार भी नहीं है। आजकल लोग अपने बच्चों को पालने के लिए वो नौकरानी रखते हैं, क्या नाम क्या बोलते हैं उसे, आया ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, नैनी, नानी, नैनी का हो गई है। हमने कबू ना सुनो ये नैनी की जगह को नाम है ना, हाँ नैनीताल। अच्छा वहीं से आई होगी वो। माता जी को किट्टी पार्टी से फुर्सत नहीं, उनका ध्यान बस किट्टी पार्टी में है। बच्चा पालने के लिए आया रखी है, बच्चे को भूख लगी, एक बोतल में गर्म पानी लिया, 2 चम्मच दूध का डाला, घोला तो बच्चे के मुख में दे दिया। ये बच्चे पल रहे हैं, ये बच्चे पल रहे हैं। और दोष देते हैं कि बच्चा बड़ा होकर हमारी सेवा नहीं करता। भैया जिस माँ ने ही बचपन में अपने बच्चे की सेवा नहीं करी, वो बच्चा बड़ा होके क्या खाक सेवा करेगा आपकी? कैसे उम्मीद रखते हो बच्चे से? और बच्चों के अंदर भैया अच्छे संस्कार दो, बच्चों के अंदर एक अच्छे संस्कार दो। बोलो राधे राधे। बच्चों से प्रतिदिन बोलो कि माता पिता के पैर छुएं, और घर के जो दादा दादी हैं प्रतिदिन उनके पैर छुओ, उनके पैर छुओ। प्रतिदिन सुबह सुबह नाती पोते आए और उठ कर के दादा दादी के पैर छुएं। और एक बात मैं स्पष्ट कहूँगा भैया, व्यासपीठ से थोड़ी सी कड़वी बात जरूर है। आपकी अपने सास ससुर से बने या ना बने वो बात एक अलग है, लेकिन अपने नाती पोतों को कभी दादा दादी के पास जाने से रोकना मत, कभी मत रोकना। आपकी अपने सास ससुर से बनती है या नहीं बनती है कोई मतलब नहीं, लेकिन उन दादा दादी को, उन बुजुर्गों को अपने नाती पोतों को खिलाने के लिए कभी तरसाना मत। मन में ये मत सोचना कि इसके पास नहीं भेजेंगे तो तड़पते रहेंगे, ऐसा कभी मत करना, कभी मत करना। एक छोटा सा 7-8 वर्ष का बालक मेरे पास आकर के एक बार बोलता है, बोले गुरुजी आप कहते हो माता पिता की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अपने माता पिता की सेवा करूँगा। मैंने कहा बेटा तू 8 साल का है अभी, मैं क्यों ऐसी बात क्यों करता है? बोले गुरुजी आपको नहीं पता कि 2 रोटी के लिए मेरी दादी रोती रहती है, सिर्फ 2 रोटी के लिए। जब मेरी मम्मा ही मेरी दादी की सेवा नहीं करती तो मैं मम्मा की सेवा कैसे करूं? मैं मम्मा की सेवा कैसे करूं? मेरी आंखों में आंसू आ गए बच्चे के शब्द सुनकर के। भैया आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। बच्चे अगर कहते हैं हमें दादा दादी के पास जाना है, आप जाने दो, खूब जाने दो, लेकिन एक बात और हम कहेंगे पर थोड़ी सी कड़वी है, बहुत कड़वी है। दादा दादी की तुलना बच्चे के नाना नानी से कभी मत करो, कभी मत करो। बहुत कड़वी बात कह रहे हैं व्यासपीठ से, आपका घर बिगड़ जाएगा। अगर आपने अपने पति के सामने ये कह दिया कि इस बच्चे से नाना नानी ज्यादा प्यार करते हैं, तो सब बेकार है। ये दादा दादी का जो हक है वो कोई नहीं छीन सकता। नाना नानी अपनी जगह, देखो बुराई नहीं कर रहे,
नाना नानी अपनी जगह है, आखिर में उनकी बेटी का वो बालक है, कहो तो जान छिड़क दो उसके लिए, लेकिन दादा दादी की जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता। दादा दादी की गोद में अगर बच्चा नहीं खेल रहा तो उसको नाना नानी की गोद में भी खेलने का कोई अधिकार नहीं है। पक्की बात कहते हैं, कोई अधिकार नहीं है उसको नाना नानी की गोद में भी। वो बच्चा किसी की गोद में नहीं खेलेगा, लेकिन किसी की आहत दुखा करके, दिल को दुखा करके आप बच्चे का बंटवारा कर दो, ये गलत है, ये गलत है। आपकी नहीं बनती वो आपका मैटर है, लेकिन व्यासपीठ हमेशा यही कहती है जो दादा दादी हैं बच्चे को उसके पास ही खेलें।